हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु के। तो पिछली क्लास में अपन ने जाना था फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में, डू व्हाइल लूप के बारे में, कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, उनमें अगर आपको किसी भी टाइप्स का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोज ऑन टाइम पे मिल पाए। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि अभी तक अपन ने सिर्फ आउटपुट के बारे में बात की, इनपुट के बारे में अपन ने बात नहीं की। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है यूजर से। ठीक है, अपन मान लो कोई भी मैं डाटा है वो इनपुट से फिल कर यूजर से फिल करवाना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनपुट यूज करना पड़ेगा। तो अभी तक अपन जो सिस्टम क्लास थी, ठीक है, उसका आउट यूज कर रहे थे अपन, किसके लिए? आउटपुट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो अपन जैसे कोई भी आउटपुट लेता हूं मैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्लास में तीन प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर एंड सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपन आउट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये अपन नॉर्मल जो आउटपुट अपना मैसेज दिखाना है किसी भी टाइप्स का, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिस्टम क्लास किस पैकेज में, लेंथ पैकेज में। तो मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेंथ पैकेज इंपोर्टेड है। ठीक है, सिस्टम डॉट ईआरआर, एरर, किसी भी टाइप का कोई एरर मैसेज अगर आपको दिखाना है तो आप क्या यूज करोगे? ईआरआर, सिस्टम क्लास का ईआरआर। ये क्या एक फील्ड है, क्या है? वेरिएबल है। जो किस टाइप का वेरिएबल है? ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जो क्लास के नाम से कॉल हो रहा है। ठीक है, थर्ड अपन बात करते हैं इनकी। ठीक है, मुझे सिस्टम से इनपुट लेना है। ठीक है, कोई भी इनपुट, मुझे कीबोर्ड से कोई भी इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सिस्टम डॉट इन। तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर के बाद, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं सिस्टम डॉट इन से। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर में अपन एक नॉर्मल मैसेज दिखाना हो कोई, इट्स ए नॉर्मल मैसेज। ओके, और एक यूज करता हूं मैं सिस्टम डॉट ईआरआर। अगर मुझे कोई एरर मैसेज प्रिंट कराना हो, ठीक है, उस केस में अपन क्या करेंगे? ईआरआर यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आउटपुट इसका। ठीक है, आप यहाँ पे दो चीजें नोटिस कर रहे होंगे कि नॉर्मल मैसेज है वो हमारा, जो एरर मैसेज है वो क्या रेड आ रहा है, कि इसमें क्या है, ये कोई एक एरर मैसेज है। तो जो हमारा यूजर है उसको जब कंसोल में वो दिखता है कि ये किस टाइप का, तो रेड दिखता है, तो वो समझ जाता है कि एक एरर मैसेज है जो किसी न किसी एरर की वजह से आया है। तो अगर एरर मैसेज दिखाना है तो अपन सिस्टम क्लास का कौन सा फील्ड लेंगे? ईआरआर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की, सिस्टम डॉट इन की। सिस्टम डॉट इन अपन किसके लिए यूज करते हैं? सिस्टम से इनपुट लेने के लिए। लेकिन आप कोई भी सिस्टम से इनपुट लेते हो तो वो इनपुट अपने यहाँ पे जो कोड के अंदर अपन कोई भी, जैसे मैंने प्रेस किया कि भाई आपने बोल दिया कि इंटर ए की, मैंने ए प्रेस किया, तो ए प्रेस करने के बाद इनपुट से यहां तक अपने कोड तक, और कोड से अपन आउटपुट तक दिखाने के लिए अपने को क्या यूज करनी पड़ेगी? स्ट्रीम एपीआई यूज करनी पड़ेगी। स्ट्रीम्स का मतलब, ठीक है, कि जैसे अपन कोई भी चीज, एक फ्लो बोल सकते हो आप, एक फ्लो के लिए अपन क्या यूज करते हैं? स्ट्रीम के लिए, कि यूजर के कीबोर्ड से इनपुट से लेके अपने आउटपुट जो स्क्रीन है वहां तक दिखाने के फ्लो को अपन क्या बोल सकते हैं? एक स्ट्रीम, एक फ्लो बोल सकते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई इनपुट स्ट्रीम अपने को यूज में लेनी पड़ेगी। तो जो जावा डॉट आईओ पैकेज है, जावा का जो इनपुट आउटपुट पैकेज है, उसमें काफी सारी इनपुट स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, जिनके बारे में अपन एक सेपरेट वीडियो भी मैं इनपुट स्ट्रीम से आउटपुट स्ट्रीम पे बनाऊंगा आगे फर्दर। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं, तो अपन चलिए ले लेते हैं एक इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है? इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर किस पैकेज में है? जावा डॉट आईओ में। ये क्या करेगा? जो इनपुट से जो स्ट्रीम आ रही है उसको रीड करने का काम करेगा। कहां से? इनपुट से। तो चलिए मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये रीड कहां से करेगा? सिस्टम डॉट इन से। कहां से रीड करेगा? सिस्टम डॉट इन से। मतलब अपना कीबोर्ड है वहां से सिस्टम से क्या करेगा? इनपुट लेगा और उसको स्ट्रीम को रीड करेगा। अब जो स्ट्रीम रीड हुई है अपनी, उसको अपने को क्या करना है? अपने को कहीं ना कहीं जैसे आउटपुट मैसेज वगैरह पे दिखाना है कि वो मैंने जैसे नेम लिया कि इंटर नेम, तो वो नेम कहाँ दिखाना है? यहाँ पे दिखाना है। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर तो क्या करेगा? सिर्फ उसको रीड करेगा उस स्ट्रीम को। लेकिन अगर अपने को उसको फर्दर आगे यूज में लेना है तो उसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? एक बफर्ड रीडर। ठीक है, तो चलिए, एक बफर रीडर जो किस क्लास में है? जावा डॉट आईओ में। यहाँ पे जो इंपोर्ट हो रहा है वो क्लास स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मैं स्टार कर दूंगा तो मुझे बाकी ये
तो आईओ पैकेज के क्या हो जाएंगे, सारी क्लासेज इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ये बफर रीडर कहां से रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर से। कहां से, आईएसआर से। इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट किस नाम से, आईएसआर नाम से। तो ये क्या रीड करेगा, बफर रीडर कहां से रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम से। अब इस बफर रीडर में क्या है, कुछ मेथड्स हैं जिनको अपने को यूज करना है रीड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको अगर बी आर डॉट दिखाऊं तो इसके अंदर रीड मेथड है। ठीक है, जो क्या करेगा, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, जिसमें क्या होगा, वो क्या किस टाइप का रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। इंटीजर क्या है, उसका एक आस्की कोड रिटर्न करेगा। जो भी आप कैरेक्टर पास करोगे उसका कोई ना कोई आस्की कोड होगा, उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, एक है अपने पास रीड लाइन, जो क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करेगा। मान लो किसी का नेम रीड करना है मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, रीड लाइन यूज करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक, पहले मैं दिखाता हूँ कि आउट प्लीज एंटर सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ यूजर से क्या रीड कर रहा हूँ, एक सिंगल कैरेक्टर रीड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने बी आर डॉट रीड किया। ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर इनपुट वैल्यू। ठीक है, अब जो बी आर डॉट रीड करेगा वो क्या करता है, थ्रो करता है क्या, आईओ एक्सेप्शन। इनपुट आउटपुट टाइप के एक एक्सेप्शंस को थ्रो करेगा, क्योंकि ये क्या है, आप इनपुट से रीड कर रहे हो तो उस टाइम पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी टाइप का डाटा आ सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो आईओ एक्सेप्शंस थ्रो करता है। तो उन एक्सेप्शंस को आप हैंडल कैसे करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईओ एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन आ रही है आईओ एक्सेप्शन, जिसको आपने हैंडल नहीं किया अभी तक। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, जो चेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, उनको हैंडल कैसे करेंगे। चलिए अभी के लिए अपन एक, मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखता हूँ थ्रोज। वो क्या करता है, जो भी आपको एक्सेप्शन आ रही है उसको थ्रो कर देगा। कहां से, इस मेथड से थ्रो कर देगा। तो जैसे ही मैंने थ्रोज किया, यहां से वो एक्सेप्शन चली गई। चलिए अब जो भी अपन ने कीबोर्ड से रीड किया उसको मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू को, जो भी मैंने यहां से सिंगल कैरेक्टर रीड किया उसको मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट में दिखा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिंगल कैरेक्टर पूछ रहा है मुझसे, तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रेस कर दिया ए। ठीक है, इनपुट वैल्यू क्या आई, 65। अभी 65 क्या है, 65 क्या है, ये आज की कोड है किसका, कैरेक्टर ए का। लेकिन ये कैरेक्टर तो नहीं है, तो इस कैरेक्टर को कैरेक्टर में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां से जो रीड करके आ रहा है वहां से क्या आएगा, सिंगल कैरेक्टर जो आएगा उसकी क्या आएगी, आज की वैल्यू आएगी। मैं अगर इसको कैरेक्टर टाइप का ले लूं, ठीक है, मुझे क्योंकि कैरेक्टर चाहिए, सिंगल कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए मैं कैर लूंगा। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए तो आप उसके लिए स्ट्रिंग लोगे। ठीक है, तो अपन बात करें अभी सिंगल कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पे जो बी आर डॉट रीड है वो क्या कर रहा है, आपको इंटीजर रिटर्न दे रहा है। इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में अपन क्या कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं। इंटीजर को मैं किस में कास्टिंग कर रहा हूं, कि जो मेरा आस्की कोड आ रहा है मुझे उसका कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने उसके पहले क्या कर दिया, एक कैर लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में। तो ये क्या करेगा, जो बी आर डॉट रीड से जो इंटीजर आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, सॉरी, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टाइप कास्टिंग। तो क्या एक, मान लो कि अब एक ये कैरेक्टर आ रहा है, तो क्या मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता था, नहीं। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में, क्लास में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक क्लास को दूसरी क्लास में आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एक क्लास है मेरे पास, मान लो स्ट्रिंग, उसको मुझे स्ट्रिंग बफर में टाइप कास्टिंग करना है तो मैं इजिली कर सकता हूं। आप सेम टाइप से डाटा टाइप, जैसे डाटा टाइप को डाटा टाइप में आप कास्टिंग कर सकते हो, क्लास को क्लास में कास्टिंग कर सकते हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इनपुट अपना क्या आ रहा है। इनपुट वैल्यू क्या आया,
ए। मैंने जो भी इनपुट लिया यूजर से, ठीक है, वो यहाँ पे अपन ने दिखा दिया। तो br.read क्या करता है, उस करेक्टर की आस्क की वैल्यू देता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोग्रामर के पेपर में। प्रोग्रामर के पेपर में कुछ क्वेश्चंस इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी आएंगे। तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, इजी सभी कर देते हैं। हार्ड लेवल पे जो भी कर पाएगा वही कंपटीशन को बीट कर पाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस आप ऐसे एजम्पशन नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहां से आएगा। क्वेश्चन आपको जावा प्रोग्रामिंग दिया है उन्होंने, तो उसमें आपको कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड थिंग है कि भाई मैंने कैरेक्टर तो रीड कर लिया, ठीक है, प्लीज एंटर। मान लो मुझे स्ट्रिंग लेनी है, तो स्ट्रिंग के लिए मैंने मान लो ले लिया कि प्लीज एंटर नेम। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, br का रीड लाइन। क्या यूज करोगे, रीड लाइन। और ये क्या रिटर्न करेगा आपको, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, रीड लाइन क्या करेगा आपको, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। चलिए यहां पे मैंने लिख दिया द डेवलपर गुरु। ठीक है, इनपुट वैल्यू मैंने क्या लिखी, द डेवलपर गुरु। तो यहाँ पे क्या दिखा दिया उसने, उसको रीड कर लिया, उस लाइन को रीड कर लिया, उस कंप्लीट टेक्स्ट को रीड कर लिया। किसने, बफर रीडर ने। कहां से, इनपुट स्ट्रीम से। इनपुट स्ट्रीम में जो भी डाटा आया उसको बफर रीडर में रीड कर लिया अपन ने। तो इनपुट से अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ आईएसआर है, ठीक है, इसको मैं क्या हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं क्या। आईएसआर रिक्वेस्ट आपने क्या लिया है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो मैं अगर ये आईएसआर रिक्वेस्ट ही तो है, तो मैं इसको इस टाइप से भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बफर रीडर में मैंने क्या पास कर दिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट, जो क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से डाटा को रीड कर रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप किसको असाइन कर रहे हो, आईएसआर को असाइन कर रहे हो, जो किस टाइप का इनपुट स्ट्रीम रीडर का। तो मैं आईएसआर की जगह ये लाइन भी तो लिख सकता हूं, मैं आईएसआर की जगह मैंने ये लाइन लिख दी। क्लियर है आप सभी को, तो आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्रिटिकल एक चीज लेते हैं कि चलिए मैं आपसे दो तीन चीजें रीड करता हूं एक साथ। प्लीज एंटर, चलिए नेम ले लिया अपन ने, ठीक है, फिर अपन लेते हैं प्लीज एंटर जेंडर लेता हूं मैं। ठीक है, जेंडर के लिए आप क्या करोगे, जेंडर इक्वल टू br डॉट रीड यूज करोगे आप। सिंगल करेक्टर आपको लेना है कि वो एम है कि एफ है, मेल है फीमेल है, इसको मुझे करेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर थर्ड थिंग मैं ले लेता हूं, कोई भी आपका एड्रेस वगैरह ले लेता हूं। मैंने एड्रेस ले लिया। ठीक है, अब इन सब डाटा को मैं एक साथ दिखा देता हूं, तो मैं तीन आउटपुट ले लेता हूं। नेम वैल्यू, जेंडर वैल्यू एंड एड्रेस वैल्यू। नेम मैंने लिया था इनपुट वैल्यू में, ठीक है, जेंडर मैंने लिया था जेंडर में, और एड्रेस लिया मैंने एड्रेस में। ठीक है, मैं तीन पैरामीटर यूजर से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो यूजर क्या करेगा, तीन पैरामीटर फिल करेगा। सबसे पहले नेम फिल करेगा, फिर जेंडर करेगा, फिर एड्रेस करेगा। चलिए अब इसको रन करते हैं और आउटपुट को आप एक बार ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैं ऐसे ही हर प्रोग्राम बनाता हूं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया डेवलपर नेम, ठीक है, जेंडर मैंने दे दिया मेल। ठीक है, आउटपुट क्या आया, इसने मुझसे एड्रेस, प्लीज एंटर एड्रेस मांगा, लेकिन बाहर आ गया, मैंने एड्रेस दिए ही नहीं। इसने क्या कर दिया, नेम वैल्यू कुछ टू डेवलपर, जेंडर वैल्यू कुछ टू एम, एड्रेस इसने मांगा ही नहीं। ऐसा क्यों किया इसने, क्या आप मुझे यहाँ बता सकते हो। चलिए आप एक बार इसके बारे में सोचिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। कि आपने जैसे ही आपने इंटर नेम किया, मैंने क्या लिखा, डेवलपर लिखा। ठीक है, फिर उसने मुझसे क्या मांगा, जेंडर। जेंडर मैंने क्या लिखा, एम लिखा। एम के बाद मैंने क्या किया,
एंटर कीवर्ड प्रेस किया। मैंने क्या किया? एंटर कीवर्ड प्रेस किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो काम किए थे, एक तो एम लिखा, ठीक है, और एक क्या किया था? एंटर किया था। ठीक है, दो कीवर्ड प्रेस किए मैंने। तो जो br डॉट रीड है वो क्या करेगा? ओनली सिंगल कैरेक्टर लेगा। तो उसने क्या ले लिया? यहाँ पे अगर आप मैं मान लो स्ट्रिंग भी पास करता, ठीक है, तब भी वो सिंगल कैरेक्टर को ही लेता। उसने एम ले लिया और एंटर किसको साइन कर दिया? उसने एड्रेस को साइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया? एंटर क्या हो गया? अगला वर्ड हो गया। तो उसने किसको साइन कर दिया? एड्रेस को। तो एड्रेस के अंदर क्या आ रहा है मेरा? ओनली एंटर आ रहा है। आप देख रहे हो नीचे लाइन में आ गया ये। ठीक है, तो अब इसको अपन रिजोल्व कैसे करें? इसको पहला तरीका तो ये कि मैं जो कैरेक्टर है वो भी मैं अगर रीड लाइन से कर लूं, कि ठीक है मैं अगर इसको रीड लाइन ले लेता तो दिक्कत ही नहीं थी। वो एम और एंटर किस में ले लेता? जेंडर में ले लेता। एम के बाद एंटर प्रेस किया, वो एंटर को भी जेंडर में ले लेता। ठीक है, सेकंड थिंग, जो बफर रीडर है इसके अंदर आता है स्किप का भी एक ऑप्शन। आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे मैंने 2 को स्किप कर दिया। 1 पे क्या था मेरा? एम था। 2 पे क्या है मेरा? एंटर था। तो मैंने उसको क्या कर दिया? स्किप कर दिया। तो चलिए स्किप से अब देखते हैं कि इससे हो गया क्या। डेवलपर एम, एड्रेस मैंने दे दिया जयपुर। ठीक है, तो अब इससे अपना काम बन गया। नेम भी आ गया, वैल्यू भी आ गई, जयपुर भी आ गया। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि उसने इंटर को अपने को क्या कर दिया? स्किप कर दिया। लेकिन हो सकता है उसके बाद यूजर ने 2 बार एंटर प्रेस कर दिया हो, तो आप कहां तक स्किप करोगे? तो इससे बेटर है कि आप क्या कर लो, इसको एज ए स्ट्रिंग ले लूं मैं, और इसको रीड लाइन मेथड ही यूज कर लूं। ठीक है, रीड लाइन क्या करेगा? स्ट्रिंग रीड करेगा, उसमें आप सिंगल कैरेक्टर दोगे तब भी वो रीड कर लेगा। क्लियर है? वो सिंगल कैरेक्टर को भी रीड कर लेगा। अपन इस टाइप से भी अब इसको कर सकते हैं। डेवलपर जनरल एम, एड्रेस जयपुर। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट आ गए। नेम आ गया, जेंडर आ गया, जयपुर आ गया। तो मैं इसको रीड लाइन से भी कर सकता हूँ और स्किप करके भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे सिर्फ समझाने था कि br डॉट रीड अपन यूज करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं तो वो एंटर किस में चलाता है? नेक्स्ट वैल्यू में चला जाता है। तो इस टाइप से अपन इनपुट क्या कर सकते हैं? यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये ओनली एक तरीका नहीं है, बहुत सारे इनपुट स्ट्रीम रीडर भी हैं अपने पास जावा के अंदर। ठीक है, जिनके बारे में अपन आगे इनपुट स्ट्रीम जो आईओ स्ट्रीम्स पढ़ेंगे उनके अंदर बात करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे इनपुट स्ट्रीम रीडर्स हैं। ठीक है, अब आप कोई भी वैल्यू रीड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने मान लिया कि मैं यहाँ पे रीड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी एक नंबर अपन रीड करते हैं। ठीक है, प्लीज एंटर रोल नंबर। ओके, तो रोल नंबर अपन किससे रीड करेंगे? रीड से। ठीक है, तो सिंगल नंबर ले लेते हैं कोई भी एक बार। ठीक है, यहाँ पे अपन कोई भी नंबर लेंगे, या अपन रीड लाइन से भी ले रहे हैं या किसी से भी ले रहे हैं। चलिए रीड लाइन से भी ले लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है? चलिए मैं रीड लाइन से ले लेता हूँ। तो रीड लाइन क्या करेगा? मुझे जो भी नंबर देगा वो स्ट्रिंग में देगा। ठीक है, रीड लाइन क्या करता है? जो भी डाटा देगा मुझे स्ट्रिंग में देगा। लेकिन मान लो मैंने रोल नंबर डाला 123, तो मुझे किस में चाहिए? वो मुझे इंटीजर में चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी डाटाबेस में सेव करना है या कहीं पे भी सेव करना है, तो मैं एज ए उसको इंटीजर लूंगा, ना कि उसको एज ए स्ट्रिंग लूंगा। या कोई जैसे आप सैलरी ले रहे हो किसी की, या कोई आइटम है उसका प्राइस ले रहे हो, तो आपको किस में चाहिए? वो इंटीजर में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर मैं मान लो लेता हूं, तो अभी ये किसको, जो भी रोल नंबर लेगा, मान लो मैंने 123 लिया, इसको किसने लिया? इसने एज ए स्ट्रिंग लिया है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? इंट में चाहिए वो। तो इंट में आप यहाँ पे जो रीड लाइन है वो क्या है? आपकी स्ट्रिंग है। तो मैं अगर इसको कास्टिंग करूं तो मैं किस टाइप से कास्टिंग करूंगा? इंट से कास्टिंग करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक डाटा टाइप को आप दूसरे डाटा टाइप में कास्टिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ से br डॉट रीड लाइन क्या कर रहा है? एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो क्लास है उसको आप डाटा टाइप में
कन्वर्ट नहीं कर सकते हो टाइप कास्टिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे अपन, इसके लिए यूज करेंगे अपन रेपर क्लासेस, जिनके बारे में भी अपन आगे डिटेल में एक वीडियो में कंप्लीटली पढ़ेंगे रेपर क्लासेस क्या है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं रेपर क्लासेस क्या करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास में यूज करूंगा, ठीक है, मुझे किसी क्लास में कन्वर्ट करना है तो उसके प्री डिफाइंड क्या है, कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे मुझे किसी क्लास को कन्वर्ट करना है तो इंटीजर मेरी एक क्या है, रेपर क्लास है। ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है पार्स इंट, पार्स इंट आप देख रहे हो ये किस टाइप का पैरामीटर लेता है, स्ट्रिंग टाइप का। ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे जो मेरा स्ट्रिंग है इसको मैंने क्या कर दिया, पार्स कर दिया, किसमें, ये पार्स इंट किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक है या इंस्टेंस मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है। क्यों, क्योंकि क्लास के नाम से कॉल हो रहा है। और ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग आ रही है आपकी, इसको क्या करेगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। अब मैं इसको, अब आप जो भी वैल्यू दोगे 1 2 3 दिया, वो क्या है, एज ए इंटीजर रीड कर रहा है, एज ए नंबर रीड कर रहा है उसको। ऐसे ही अगर कोई वैल्यू है उसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डबल भी एक क्या है, रेपर क्लास है, डबल डॉट, उसके अंदर भी क्या मेथड है, पार्स डबल, जो क्या करता है, उसको जो स्ट्रिंग जो वैल्यू आपने दी है उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही फ्लोट डॉट, पार्स फ्लोट है अपने पास, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप किसी क्लास को किसी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको आपके लिए, उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्री डिफाइंड जो क्लासेस हैं उनके मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज। तो यहाँ पे आप टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, टाइप कास्टिंग आप कब कर सकते हो, ठीक है, जब आपको सेम डाटा टाइप्स हो या सेम क्लासेज हो, आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में कन्वर्ट करना है, आप टाइप कास्टिंग के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इनपुट लेने की, तो अपन इनपुट क्या स्ट्रीम रीडर से भी रिटर्न कर सकते हैं। एक जावा के अंदर यूटिल पैकेज भी है, उसके अंदर भी एक क्लास है, किस नाम से, स्कैनर नाम से। ठीक है, तो उससे भी आप डाटा को इनपुट से रीड कर सकते हो। इनपुट स्ट्रीम की जो भी जितनी भी क्लासेज हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन आगे और बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक बार हम स्कैनर क्लास के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे मैं इस पैकेज को भी हटा देता हूँ, आईओ एक्सेप्शंस को भी हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब अपन यूज करेंगे स्कैनर क्लास, किस पैकेज में, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ठीक है, ये स्कैनर भी कहां से रीड करेगा, सिस्टम डॉट इन से, क्योंकि इनपुट से आपको लेना है डाटा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको बफर रीडर यूज नहीं करना पड़ेगा, ये इनबिल्ट यूज करता है। ये क्या करता है, इनपुट से लेता है और आउटपुट तक पहुंचाने का काम खुद का है। जबकि इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या कर रहा था, सिर्फ इनपुट रीड कर रहा था और स्ट्रीम प्रोवाइड करवा रहा था, किसको, बफर रीडर को। तो चलिए यहाँ पे प्लीज एंटर आईडी। ठीक है, तो स्कैन डॉट, इसके अंदर क्या है, मेथड है नेक्स्ट, जो क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट, जो इंटीजर को रिटर्न करेगा। ठीक है, इस टाइप से नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, इस टाइप से आपके पास सभी टाइप्स के मैंने इंट आईडी इक्वल टू ले लिया और उसको आउटपुट में दिखा दी। जो इनपुट स्ट्रीम अपन रीड करते हैं वो एक स्ट्रीम की तरह डाटा को, एक फ्लो की तरह डाटा को रीड करता है। यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी कोई भी 1 2 3, तो मेरे पास आईडी आ गई। तो आप स्कैनर क्लास को यूज करके भी इनपुट से डाटा को ले सकते हो। इसके अंदर जो स्कैन के अंदर मेथड है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मेथड है जो स्ट्रिंग को ले सकता है, तो आप यहाँ पे अगर नेम लेते, प्लीज एंटर नेम, तो आप क्या यूज करते, नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते थे। तो आप इनको ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए आप लोग, और अगर किसी भी टाइप्स का आपको डाउट होता है तो आप क्लियर करिए उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नेम ले रहा हूँ यूजर से, तो उसके लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट यूज किया ओनली।
तो यहाँ पे नेम क्या आ गया, डेवलपर आ गया। तो आप स्कैनर क्लास को भी यूज कर सकते हो। इसके मेथड्स हैं उनको आप यूज करना सीखिए, उनको यूज करिए। आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, उतना आप कंट्रोल, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, किसी भी टाइप से घुमा के भी देगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इनमें किसी को कोई भी टाइप्स का डाउट है कि अपने जो इनपुट्स जो रीड कर रहे हैं यूजर से, ठीक है, उसको आपको कैसे रीड करना है। चलिए अभी यहाँ पे ही अपन इसको फिनिश करते हैं इनपुट्स को। मैं चाह रहा था कि आज की वीडियो में एरे भी, लेकिन वीडियो फिर लंबा खिंच जाएगा। तो एरे के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और स्ट्रिंग क्लास के बारे में, स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में, उन क्लास के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इनपुट से रिलेटेड आपको किसी भी टाइप्स का कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चंस आप डाल सकते हो कमेंट्स में, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए तो जिससे आपको वीडियोज ऑन टाइम मिल सके। धन्यवाद सभी का।